सौतन बन के आई माँ ने किया ससुराल का बंटवारा। अरे रानी, मोहित जल्दी करो बेटा, शाम के खाने पर बुलाया है तो क्या बिल्कुल खाने के टाइम पर ही पहुंचना है? हाँ माँ, बस मैं तैयार होकर आ ही रही हूँ। माँ, आप नहीं जानती कि औरतों की तैयारी कितना वक्त लेती है। लीजिए आ गई मैं। माँ जी चलिए अब चलते हैं। रानी के बोलने पर उसकी सास और पति दोनों ही घर से निकल गए और वो तीनों गाड़ी में बैठकर रानी के घर को जाने लगे। रानी साधना की बहू थी। अभी कुछ समय पहले ही साधना के बेटे मोहित की रानी से शादी हुई थी और आज रानी के मायके में उसके ससुराल की दावत थी। कुछ ही देर में वो लोग रानी के मायके पहुंच गए जहां अरे अरे, वेलकम वेलकम। मैं कब से आप लोगों की राह देख रहा था। मेरा जरा सा भी मन नहीं है कि मैं किसी की भी खातिरदारी करूं, लेकिन कल्याणी मुंह बनाते हुए अपनी बेटी की ससुराल वालों का स्वागत करने को आई कि तभी ओह गॉड, ये क्या? मुझे तो लगा था कि मेरी सौतेली बेटी का पति बस ठीक ठाक है, क्योंकि शादी पर तो मैंने ज्यादा गौर से मोहित को देखा नहीं था, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा हॉट है। कल्याणी, कहाँ गुम हो? हाँ कुछ नहीं। वेलकम डियर रानी और दामाद जी, आपका भी स्वागत है। साधना जी अंदर आइए। अरे ये क्या तरीका है बोलने का? कैसे लहर पेप्सी की तरह बात कर रही है। जो भी है। साधना को अपनी समधन के इरादे कुछ नेक नहीं लगे, लेकिन उसने बस अपनी इस फीलिंग को इग्नोर कर दिया। साधना की समधन यानी कि कल्याणी एक नंबर की ठरकी औरत थी और वो रानी की सौतेली माँ भी थी। कल्याणी इस बार भी अपनी आवारगी में अपने दामाद पर ही दिल हार चुकी थी। सभी को बैठाने के बाद कल्याणी अकेले में कमरे में आई। क्या बॉडी, क्या हाइट! मेरा दामाद तो हीरो है, हीरो। लेकिन उस हीरो के साथ मेरी सौतेली बेटी नहीं, मैं ज्यादा अच्छी लगूंगी। चलो अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। कल्याणी ऐसे बोलकर खूब सारा मेकअप अपने चेहरे पर थोपने बैठ गई। अभी वो भर भर कर मेकअप लगा ही रही थी कि तभी पीछे से उसका पति आ गया। अरे ये तुम क्या कर रही हो? अरे हाँ, मैं तो बस थोड़ा सा रेडी हो रही थी। आखिर घर में मेहमान आए हैं। मेहमान नहीं है, घर के ही लोग हैं। मैं कल्याणी की फितरत से अच्छे से वाकिफ हूँ। ये किस तरह की औरत है ये मुझे अच्छे से पता है, लेकिन शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। कल्याणी अपनी ही बेटी के साथ तो ऐसा नहीं करेगी। अनुपम ऐसे ही बातें सोचता हुआ कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद बॉलीवुड स्टाइल साड़ी और खूब सारा अपने चेहरे पर मेकअप लगाए कल्याणी भी कमरे से आ गई और सभी को खाना खिलाने लगी। मोहित थोड़ा और खाइए ना, देखिए मैंने कितनी प्यार से खाना बनाया है। इस औरत को जरा भी शर्म लिहाज है कि नहीं? कैसे मेरे शादीशुदा बेटे पर डोरे से डाल रही है। सासू माँ, बस मैंने खा लिया। अरे ऐसे कैसे खा लिया? इतनी जल्दी कहाँ किसी का पेट भरता है? मुंह खोलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। ऐसे बोलकर कल्याणी ने मोहित का मुंह पकड़ लिया और उसके मुंह में अपने हाथों से निवाला डाला। ये देखकर सभी को थोड़ा सा अजीब लगा। अरे कल्याणी, ये तुम क्या कर रही हो? अगर मोहित का पेट भर गया है तो जबरदस्ती ऐसे खिलाने की जरूरत नहीं है। हटो यहाँ से। अनुपम ने कल्याणी को मोहित के पास से हटा दिया, लेकिन कल्याणी थी कि खाने के बाद भी वो बहाने से मोहित को पटाने में ही लगी हुई थी। पूरा समय वो मोहित के करीब ही आने के मौके ढूंढती रही और जब रात को उन सभी के जाने की बारी आई, रानी बेटा ऐसी भी क्या जल्दी है जो तू आते ही जा रही है? तेरी सास और मोहित जी भी समझो पहली बार ही आए हैं, तो तू रुक जा। हाँ रानी और समधन जी, रुक जाइए। वैसे भी आप लोग सफर करके आए हैं और दूर के रिश्तेदार तो महीने भर को भी रहने को आ जाते हैं। जाने का मन तो मेरा भी नहीं है। माँ जी आप बताएं, हम यहाँ रुक जाएं क्या? मुझे बहू की माँ के इरादे नेक नहीं लगते, लेकिन मैं इस गलतफहमी में बहू का दिल भी तो नहीं दुखा सकती हूँ। अब क्या करूँ? हाँ ही बोलना पड़ेगा शायद। हाँ ठीक है बहू, रुक जाते हैं, तेरा मन है तो। साधना की बात सुनकर रानी खुश हो गई, लेकिन रानी से भी ज्यादा खुश कल्याणी है। रानी पूरे 1 हफ्ते के लिए रुकी थी। 4 दिन में ही कल्याणी ने मोहित को अपनी चालों में फंसा लिया और ओह गॉड, सासू माँ आपने तो आखिर मुझे अपना दीवाना करके ही छोड़ा। कम ऑन, अब मैं तुम्हारी सासू माँ नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अब मुझे बेबी बुलाया करो। ओके बेबी। मोहित और कल्याणी का अब चक्कर शुरू हो गया था। 1 हफ्ते तक जब तक मोहित कल्याणी के घर रहा तो वो दोनों रोजाना छिप छिप कर मिलते रहे और फिर मोहित अपने घर लौट गया। बेबी तुमने बोला था कि अपने घर जाकर तुम मुझे वहीं ले चलोगे, लेकिन तुम तो मुझे यहीं इस बुढ़े के साथ सर्वाइव करता हुआ छोड़ गए। बाहर आ जाओ डियर, मैं गाड़ी लेकर खड़ा हुआ हूँ। तो मैं आज ही मैं अपने नाम का सिंदूर तुम्हारी मांग में भरकर अपनी पत्नी बना लूंगा। सच्ची डियर?
कल्याणी ने जैसे ही खिड़की से देखा तो मोहित खड़ा हुआ था। उसका पति घर पर नहीं था। कल्याणी ने इसी चीज का मौका देखा और वो मोहित के साथ चली गई, जहां मोहित ने उसे एक मंदिर में ले जाकर शादी कर ली। और फिर घर आने के बाद राम 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 राम, समधन बनी बहू या कहूँ माँ बनी सौतन। अरे कल्याणी बहन, शर्म नहीं आई अपने ही दामाद को सैया बनाने में? और तू मोहित, तूने भी झुर्रीदार 40 साल की औरत से शादी कर ली। बस माँ चुप करो। हाँ, की मैंने कल्याणी से शादी क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ, और प्यार उम्र नहीं देखता। उम्र नहीं देखता, लेकिन रिश्ता तो देखता है। आज तूने सारे जमाने में मेरी इज्जत की थू थू करवा दी। मोहित जी कह दीजिए ना कि ये सब झूठ है। नहीं है मेरी माँ मेरी ही सौतन। कह दीजिए कि ये झूठ है मोहित। ओह गॉश, कितनी ओवर एक्टिंग करती हैं ये दोनों। मोहित, मैं इनके साथ नहीं रह सकती हूँ। तुम भी वही करो जो हम सोच कर आए थे। कल्याणी के बोलने पर मोहित मुस्कुरा दिया और फिर, माँ, अब से मैं अपना बनाया हुआ ये पूरा घर कल्याणी के नाम करता हूँ। आप और रानी को मैं ये कोने वाला कमरा दे रहा हूँ। आप दोनों इसमें अपना गुजारा करना। पागल हो गया है तू मोहित, पागल हो गया है। अरे अंधा है क्या तू? अपनी माँ को तो इस बुढ़िया के लिए अपने से अलग कर रहा है। मोहित के फैसलों पर साधना को यकीन नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो पागल सी हुई जा रही थी। लेकिन मोहित ने किसी के बारे में नहीं सोचा और उसने अपनी पत्नी और माँ को कल्याणी की बातों में आकर अलग कर दिया। उन दोनों के बीच बंटवारा कर दिया। कल्याणी को पूरा घर मिल गया था और साधना और रानी बस एक छोटे से कमरे में गुजारा करती थी। वाह मेरा घर, सच में मेरा हॉट पति तो काफी समझदार भी है। क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा, कमरे में खाना बन रहा है क्या? क्या बना रही है सासू माँ? जहर बना रही हूँ, खाएंगी? नो थैंक्स, तुम दोनों ही खाओ और खाकर मर जाना, फिर ये कमरा भी मेरा हो जाएगा। माँ, क्यों आपने ऐसा किया? आपको मेरा ही घर तोड़ने को मिला था। मैं ये तो जानती थी कि आप ठर की औरत हो, लेकिन अपनी ही बेटी का सुहाग आप पटा लोगी, इसकी मुझे अगर उम्मीद होती तो मैं कभी मायके ना जाती। वो मेरा मोहित है। मोहित बेबी, उसे अपना सुहाग मत कहो। कल्याणी की बातें रानी के दिल को जला जाती थी, लेकिन वो बेचारी बस फिर ठंडी सी सांस भरकर सब्र कर जाती। रानी और साधना किसी तरह उसे एक कमरे में रह रही थी कि एक दिन, रानी बेटा, आज तो निखिल आ रहा है यूनिवर्सिटी से वापस। उसे कितना बुरा लगेगा मोहित की हरकतों को देखकर। अब जैसा भी लगे, सच तो सच है माँ। रानी और साधना ऐसे ही निखिल के आने की बातें करने लगी। निखिल रानी का देवर था, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने को बाहर गया हुआ था। कुछ ही देर में निखिल आ गया, जिसके लिए कल्याणी ने दरवाजा खोला। अब ये हॉटी कौन है? वाह, क्या मस्कुलर बॉडी है। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? यहाँ मेरी माँ साधना जी और भाभी रहती थी, वो अंदर है क्या? निखिल, मेरा राजा बेटा आ गया। माँ? निखिल अंदर चला गया, जहां से साधना उसे अपने कमरे में ले गई। लेकिन कल्याणी, निखिल यानी कि मेरा देवर, निखिल तो मोहित से भी ज्यादा हैंडसम है। मैंने गलत इंसान को चुन लिया। मुझे मोहित नहीं, मुझे तो निखिल चाहिए। अब कल्याणी की नीयत निखिल की तरफ वो फिसल रही थी। वहीं दूसरी तरफ साधना ने कल्याणी की सभी बातें निखिल को बता दी, जिससे कि निखिल को कल्याणी से मन ही मन नफरत हो गई। माँ, कोई औरत इतनी भी गिर सकती है? कोई गिरे या ना गिरे, लेकिन ये औरत इतनी ही गिरी हुई है बेटा, इससे बच कर रहना। साधना ने निखिल को समझा दिया, लेकिन कल्याणी तो उस पर अपना दिल हार रही थी। कल्याणी ने अब निखिल को पटाने को सोचा और उसने उसे झांसे में लेने की कोशिश की। मेरी बात सुनो हैंडसम। हाथ छोड़ो मेरा। कल्याणी अभी निखिल के साथ फ्लर्ट कर ही रही थी कि तभी पीछे से मोहित आ गया और, तुम झूठी औरत। मोहित अब कल्याणी की फितरत को समझ गया, जिसका नतीजा ये आया कि मोहित ने उसी वक्त कल्याणी को घर से निकाल दिया और अपनी माँ और बीवी से हाथ जोड़कर माफी मांग ली। साधना और रानी ने भी उसे माफ कर दिया और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। अरे नैना, तू अचानक से बड़े दिनों बाद दिखी, और सब कैसा चल रहा है तेरा? सब ठीक भी है और नहीं भी। मैं तुझे ये बताने आई कि मैं अंकित से शादी कर रही हूँ, लेकिन धूमधाम नहीं, हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स माने नहीं। लेकिन मुझे भरोसा है हमारी शादी के बाद वो हमें अपना लेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। ये रास्ता तेरा आसान नहीं होगा, इसीलिए सोच समझ कर रहना और सबको अपनाना। हाँ ये तो है। वैसे मैं तो शादी करने जा ही रही हूँ, तू कब शादी करेगी? तेरे चक्कर में मैं तुझे बता ही नहीं पाई। वैसे मम्मी पापा ने भी मेरे लिए रिश्ता देख लिया है, 2 हफ्ते बाद शादी है। कंग्रेचुलेशंस! इसका मतलब इस महीने हम दोनों की शादी हो जाएगी और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, अच्छा है तुझे तेरा प्यार मिल गया और तू लव मैरिज कर रही है, चाहे कैसी भी सही।
हाँ ये तो है, हम जितना खुश अब रहते हैं शादी के बाद भी ऐसे ही खुश रहेंगे। पर तू किसी अनजान लड़के से शादी करेगी और उसके साथ जिंदगी भर बिताएगी, ये कंसेप्ट तो मुझे समझ ही नहीं आता। तुझे भी मेरी तरह कोई अपने लिए देख लेना चाहिए था। हाँ, पर पेरेंट्स की मर्जी से करना भी खुशी की बात होती है, और वो हमारे जन्मदाता हैं, वो हमारे लिए बुरा थोड़ी करेंगे। ये ले मेरा कार्ड। हाँ चल मैं चलती हूँ, और हाँ पॉसिबल हुआ तभी तेरी शादी में आ पाऊंगी, तो जानती है ना। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। फिर नैना अंकित से कोर्ट मैरिज कर अपने ससुराल पहुंच जाती है। अंकित, क्या ये सामने वाला हमारा घर है? नहीं, ये ग्राउंड फ्लोर किसी और का है, इसके ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर हमारा है। ये फ्लैट अपार्टमेंट है ना। ओह, तो हम ऊपर के फ्लोर पर रहेंगे। चलो माँ जी गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? देखो, ये सिचुएशन फेस तो करनी ही पड़ेगी। जहां उसकी सास उसे देखते ही बौखला जाती है। अंकित, मैंने तुझे लाख मना किया था ना, इसके बावजूद भी तू इसी लड़की से शादी करके घर में आ गया। माँ, जब आप मानेंगी नहीं तो मुझे तो कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं इसे छोड़ तो नहीं सकता। ऐसे ही मैंने उसे जुबान दी है, उससे प्यार किया है, उसकी फैमिली मान गई, तो आप क्यों नहीं मान रही हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया है ना। जरूर इस लड़की ने तुझ पर कोई काला जादू किया है, तभी तू आज मुझसे ऐसे बोल रहा है। रोहिणी, अब मान भी जाओ, बच्चों ने शादी कर ली है, अब वो इस घर की बहू है। बेहतर होगा तुम इन्हें अपना ही लो, इसी में हमारे बेटे की खुशी है। अगर ये चाहती है कि मैं इसे अपनाऊं तो इसे मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। माँ जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर न चाहते हुए भी रोहिणी अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा देती है। अगले दिन जब वो अपनी पहली रसोई कर रही होती हैं, तो अच्छा खाना न बन पाने पर रोहिणी कहती है, ये कैसा खाना बनाया है? तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाकर नहीं भेजा? शादी तो बड़ी जल्दी करने आ गई, लव मैरिज कर रही है, लेकिन लव वाले के लिए कुछ खाना बनाना नहीं आता। क्या खिलाएगी तू मेरे बेटे को अब? माँ प्लीज, पहली बार है, उसे घबराहट हो रही होगी। अगर 19-20 का फर्क भी है खाने में तो कोई बात नहीं, दोबारा अच्छा बना देगी। आप उसे थोड़ा टाइम तो दीजिए। देख अंकित, इसे ही इस घर की बहू बनने का बहुत शौक था ना, तो अब सास बहू के बीच में बकर बकर मत कर। ये चीजें तो इसको सीखनी पड़ेंगी। कुछ भी लाकर थोड़ी खिला देगी और हम खा लेंगे। ये सुन नैना अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रही, इन लोगों को भी तो मुझे समझना चाहिए ना। मैं कौन सा घर पर रोज डेली खाना बनाती थी। अंकित नैना को समझाता है। नैना अपने ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन किसी न किसी बात पर हमेशा चिड़ी रहती है। तो 2 हफ्ते बाद पूनम जतिन से अरेंज मैरिज करके अपने ससुराल में आती है, और नैना के नीचे के ग्राउंड फ्लोर पर ही पूनम का ससुराल था, जहां उसकी सास बड़े प्यार से उसका गृह प्रवेश करती है। मेरी प्यारी बहू आ गई। बहू तुम थक गई होगी, जाओ आराम कर लो, और कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना। जी माँ जी। सब आराम करते हैं। अगले दिन पूनम पहली रसोई में बहुत अच्छा खाना बनाती है। बहू, तुमने खाना तो अच्छा बनाया है, लेकिन खीर में चीनी कम हो गई। मीठी चीज में ही मिठास कम हो जाए तो उसे खाने का मजा नहीं आता। सॉरी पापा जी, मैं अभी चीनी लेकर आ जाती हूँ। माँ जी आपने तो खाई नहीं होगी ना, मैं चीनी मिला देती हूँ। अरे बहू तू परेशान क्यों हो रही है? कोई बात नहीं कि तेरी पहली रसोई थी, ससुराल में थोड़ी बहुत चीज ऊपर नीचे तो हो ही जाती है, लेकिन खाना बहुत बढ़िया था। ये लो तुम्हारा शगुन। शुक्रिया माँ जी, मैं तो डर ही गई थी। पूनम अरेंज मैरिज करके अपने ससुराल में खुश थी। अगले दिन पूनम घर के बाहर कपड़े सुखा रही थी। नैना ग्रिल पर कपड़े सुखाते हुए उसे देख लेती है। ये तो मुझे पूनम लग रही है। पूनम, पूनम तो यहाँ ऊपर देख, मुझे ऊपर। अरे नैना, तू मेरे ससुराल के ऊपर क्या कर रही है? हाँ ये मेरा ससुराल है, पर तू नीचे कब रहने आई? मुझे ये पता ही नहीं चला। रुक मैं नीचे आती हूँ। फिर नैना नीचे जाकर पूनम से मुलाकात करती है। दोनों अपने ससुराल की बहुत सारी बातें करती हैं। ये तो गजब हो गया कि मैं नीचे ही रहती हूँ और मेरे ऊपर के फ्लोर पर तू। हाँ यार, अरेंज मैरिज का ससुराल कैसा चल रहा है? मैं तो बहुत खुश हूँ। माँ जी बहुत सपोर्ट करती हैं, और थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो प्यार से बता देती हैं। अच्छा हुआ वो बाकी सास की तरह डांटने वाली नहीं है। तू तो अपनी लव मैरिज में खुश होगी ना? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अपनी सहेली को सच बताऊं या नहीं। तभी ऊपर से रोहिणी देख लेती है। ओ महारानी, तू नीचे कैसे पहुंच गई? कपड़े सुखा रही थी ना, चल ऊपर आ वापस। आई माँ जी। नैना एक आवाज पर अपने फ्लोर पर जाकर बाकी का काम करने लगती है। रोहिणी बार बार नैना को लव मैरिज का ताना दिया करती थी। एक दिन नैना पूनम के साथ बाजार जाने के लिए अपनी चौखट पर खड़ी हो जाती है।
ये लो बहू पैसे, और हाँ कुछ भी खाने का मन करे तो खा कर आना, मन मत मारना। जी माँ जी। एक ये है मेरी सहेली जो अरेंज मैरिज करके भी इतना खुश है, उसकी सास अलग से पैसे दे रही है, और मेरी सास। माँ जी मुझे बाजार जाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए। क्यों, मैं क्यों दूं? जिस पति से लव मैरिज करके आई है उसी पति से पैसे मांग। इस घर में मेरी कहाँ चलती है। अरे नैना क्या सोच रही है, चल। फिर दोनों सहेली बाजार साथ में करके आ जाती हैं। नैना पूनम की बात सुनकर यही अज्यूम करती है कि लव मैरिज करके वो इतना खुश नहीं है जितना अरेंज मैरिज करके उसकी सहेली खुश है। एक शाम को अपने पति के आने पर वो कहती है, अंकित हमें बहुत टाइम हो गया है, हम बाहर घूमने कब चलेंगे? हम हनीमून पर भी नहीं गए जब से घर में हैं, और तुम काम में ही बिजी हो गए हो। शादी से पहले इतना मिलते जुलते थे, अब बात भी नहीं कर पाते ठीक से। नैना अभी मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं घुमा सकता, मैं बहुत बिजी हूँ। पहले मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन अब जिम्मेदारी है। ऊपर से माँ भी चिड़चिड़ी हो गई है। अच्छा कहीं बाहर नहीं ले जा सकते हो तो डिनर या लंच पर ही लेकर चलो, मत चलो। ऐसे बिहेव मत करो, तुम शादी के बाद बहुत बदल गए हो। मुझे नहीं पता, मैं तो आज ही तुम्हारे साथ रात को डिनर पर चलूंगी। यार मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं वैसे ही परेशान हूँ ऑफिस के काम की वजह से। अब ऊपर से तुम प्रेशराइज मत करो। पहले हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, पर अब शादी की जिम्मेदारी है। मैंने लोन पर जो फर्नीचर लिया है उसके पैसे भी तो चुकाने हैं। मैंने तुमसे ऐसा भी क्या मांग लिया जो तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? तुम बहुत बदल गए हो अंकित। पहले काम छोड़कर मिलने आते थे, लेकिन अब नहीं। ये कहकर नैना ग्रिल पर चली जाती है, जहां वो देखती है कि जतिन पूनम को सरप्राइजली उसे गुलाब का फूल घुटनों पर देता है। थैंक यू जतिन जी, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आया। नैना की आंखों में आंसू थे, तभी रोहिणी की आवाज आती है, अरे मरजानी कहाँ मर गई थी? मुझे और उनको हल्दी वाला गरम दूध दे दे। लव मैरिज करके आ गई, लेकिन मुझे नहीं लगता तू बहू का फर्ज निभाने लायक हुई है। कपड़े धोकर प्रेस करके कमरे में रखने को कहा था और ऐसे ही तूने रख दिए। आंखों में आंसू लेकर नैना रोहिणी को 2 गिलास गरम दूध लाकर दे देती है। वक्त गुजरता है। अरेंज मैरिज वाली बहू अपने घर में बहुत खुश थी, लेकिन लव मैरिज वाली बहू अपने घर में खुश नहीं थी। रोज रोज पति से लड़ाई हो रही थी। तब नैना बस अंकित बहुत हो गया, तो मुझे टाइम नहीं दे सकती। माँ जी मुझे अपना नहीं रही है, बेहतर होगा मैं यहाँ से चली ही जाऊं। नैना बैग उठाकर नीचे आती है तो पूनम देख लेती है और उसे रोकती है। नैना तू गुस्से में रोते हुए कहाँ जा रही है? तूने मुझे अपने लव मैरिज की जो प्रॉब्लम बताई थी वही बात है क्या? हाँ पूनम, मुझे यहाँ कोई नहीं समझता और अंकित भी बदल गए हैं, इसलिए सोच रही हूँ चली जाऊं यहाँ से। मुझे पता होता लव मैरिज ऐसी है तो मैं तेरी तरह अरेंज मैरिज करके घर बसा लेती। नैना ऐसी बात नहीं है, बस तुझे अपने ससुराल वालों को अपने पति को थोड़ा टाइम देकर समझना होगा। उतार चढ़ाव तो हर रिश्ते में आते हैं। तुम्हारी लव मैरिज हुई है, उसके पेरेंट्स को तुम्हें अपनाने में वक्त लगेगा ही। उनका दिल जीतने की कोशिश करो, उसके लिए भी सब नया है, पहले जितना आसान नहीं है। मुझसे भी गलती हो जाती है, माँ जी ने मुझे डांटा था, फिर एक बार समझाया भी। एक कोशिश तो करो। तो कहती है तो ठीक है। पूनम नैना को समझाती है। वहीं अंकित फोन की डेट देख, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने नैना पर इतना चिल्ला दिया, और आज तो उसका जन्मदिन था, मुझे सरप्राइज प्लान करना होगा। ये कहकर अंकित उसके लिए एक अच्छे लाउंज में बर्थडे सरप्राइज प्लान करता है और एक्सीडेंट का कॉल करके उसे अपने पास बुलाता है। नैना जैसे ही पहुंचती है अंकित को गले लगा लेती है। अंकित तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? नैना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सॉरी तुम्हें झूठ बोलकर बुलाया, और हैप्पी बर्थडे। वो देखो पीछे। वाह, सरप्राइज मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। वैसे मेरी भी गलती है, मैंने शादी के बाद तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम भी तो घर की सारी चीजों से गुजर रही हो ना। हाँ, मुझे भी ये समझना चाहिए। इस तरह अंकित नैना के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके उसे खुश करता है और नैना भी अपने ससुराल वालों का दिल जीतने की कोशिश करती है। इस तरह दोनों सहेली अपनी मैरिज लाइफ में खुश रहते हैं।